जब वृक्ष में फूल लगता है वही फूल आगे जाकर के फल के रूप में ढलता है। तो जो फल होता है वो फूल का ही एक इफ़ेक्ट होता है। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप आती है, कारण कार्य व्यवस्था। किसी भी फल को हम पाना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। ठीक ऐसे ही धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों फूल और फल की भांति है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो नियम से धार्मिक होगा ही होगा। अब धर्म किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। मात्र क्रियाकांड करने का नाम धर्म नहीं होता है। जैनाचार्यों ने जैन शास्त्रों में जो धर्म की परिभाषा दी है, बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। इसके लक्षण बताएं। धम्मो वत्थु स्वभावो, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। ह्यूमन बीइंग जब अपने नेचर में रहता है तो वो समझना वो धर्म का ही पालन कर रहा है। एक मानव का स्वभाव क्या होता है? करुणा का भाव, दयालुता का भाव, क्षमा का भाव, ईमानदारी का भाव, सत्यनिष्ठता का भाव, दूसरों की केयरिंग करने वाला भाव, सबको साथ लेकर के चलने वाला भाव। तो ये धर्म का लक्षण है। और जो व्यक्ति इन धर्म को पालन करने लगता है, जैन शास्त्रों में धर्म की और भी परिभाषा आती है। जब 10 लक्षण धर्म आते हैं अथवा पर्युषण पर्व आते हैं तो वहाँ 10 प्रकार के धर्म बताए हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अर्थात व्यक्ति जब अपने क्रोध को जीत करके क्षमा का भाव लेकर के आएगा, अभिमान को, ईगो को जीत करके विनय का भाव, छल कपट की भावना को त्याग करके एकदम सरल हो जाएगा और संतोष गुण उसके भीतर आ जाएगा, तो नियम से वह सत्यनिष्ठ होता है, नियम से वह संयमी होने लगता है, अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचने लगता है, इस प्रकार के तप को भी करने लगता है। वह आवश्यकता से अधिक संग्रह भी नहीं करेगा, आकंचन धर्म आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा उसके पास आएगा वो उसे त्याग भी करेगा, दान भी देगा। जब इस प्रकार से वो एक एक धर्म को इम्प्लीमेंट करता चला जाएगा तो अपनी ही आत्मा अर्थात आत्म ब्रह्म में वह रमण करने वाला हो जाएगा। वही ब्रह्मचर्य को पालने वाला होता है। और जो ब्रह्मचर्य को पालने वाला होता है, आत्मा में रमण करने वाला होता है, आत्मा में आने वाला होता है, यही तो आध्यात्मिकता है। क्योंकि अध्यात्म शब्द की जो डेफिनेशन आती है, अधि प्लस आत्म, अर्थात जो आत्मा के निकट रहता है वही अध्यात्म। तो धर्म ने हमें कहाँ तक पहुँचाया? धर्म ने हमें अपनी आत्मा में जीना सिखलाया, अपनी आत्मा तक आना सिखलाया। तो धर्म ही जो है आध्यात्मिकता के रूप में पहुँचाने वाला होता है। उसे इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे मंदिर में नींव है और शिखर है, उसका कलश है। तो जो नींव है वो धर्म का काम करती है और मंदिर का शिखर और कलश वो आध्यात्मिकता का काम करती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। अब जो आत्मा की ओर आने की भावना करेगा तो नियम से वह धर्म की ओर अग्रसर होगा, और जो धर्म की ओर अग्रसर होगा वह स्वतः ही आत्मा के निकट पहुंचता चला जाएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले होते हैं। हमारा गोल जो है आध्यात्मिकता है और उसका जो मीडियम है, रास्ता है, वो धर्म है। इस प्रकार से उसे समझना। जब आप मंदिर में जाकर के प्रभु का या दर्शन करते हो, प्रभु की पूजा करते हो, अभिषेक आदि करते हो, तो वो क्या कर रहे हो? आप मात्र आप क्रिया नहीं कर रहे हो। उस दर्शन की विधि से, पूजन की विधि से आप प्रभु जैसा बनने का सपना देखते हो। अर्थात प्रभु के भीतर जो गुण हैं उन जैसे गुणों को अपने भीतर लाने की कोशिश करते हो और प्रभु की प्रतिमा उसमें एक माध्यम बनती है। प्रभु का दर्शन, प्रभु की पूजन उसमें एक साधन बनती है हमारे उस साध्य तक, अर्थात आध्यात्मिकता तक पहुंचने के लिए। तो हम बिना धर्म के कभी भी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते।
ये बहुत सारा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि बिना धर्म किए भी हम एक नास्तिक व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है कि नहीं। हाँ, ऐसा संभव ही नहीं है। धर्म मात्र मंदिर तक सीमित रहने वाला नहीं है। धर्म तो हमारे व्यवहारिक जीवन में उतरने वाली एक क्रिया है। मंदिर में किया जाने वाला धर्म एक थियोरेटिकल क्लासरूम है और डे टू डे लाइफ में, घर में, ऑफिस में, शॉप में किए जाने वाला जो व्यवहार है वो एक प्रैक्टिकल रूम होता है। तो हम थ्योरी क्लास में यह सीखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना, और प्रैक्टिकल रूम में जाकर के उस प्रयोग को करते हैं। तो धर्म मात्र मंदिर तक नहीं, धर्म 24 घंटे अपनाने वाली एक क्रिया होती है। और जो इस प्रकार से धर्म को अपना लेता है वही व्यक्ति आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचता है।